दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सऊदी अरेबिया आस्क्स पाकिस्तान टू प्रिवेंट बैगर्स फ्रॉम विजिटिंग सऊदी अरेबिया डिस्गाइज्ड एज पिलग्रिम्स फॉर उम्मा। सऊदी अरेबिया ने कंसर्न दिखाया पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तानी बैगर्स हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर आते हैं अंडर द गाइज ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, और उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले ताकि वो सऊदी अरेबिया के अंदर इस तरीके से एंटर न कर सके। पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर उन्होंने रिपोर्ट किया ट्यूसडे सितंबर 24 को कि जो सऊदी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने वार्न किया पाकिस्तान को कि अगर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे पाकिस्तानी उम्मा और हज पिलग्रिम्स के ऊपर। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज उन्होंने एक वार्निंग इशू की पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को और उनको अर्ज किया कि वो एक्शन लें ताकि पाकिस्तानी बैगर्स वो किंगडम के अंदर एंटर ना कर सके अंडर उम्मा वीज़ा। इसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे एक उम्मा एक्ट जिसका एम होगा रेगुलेट करना ट्रैवल एजेंसीज को ताकि वो फैसिलिटेट ना करें उम्मा ट्रिप्स और उनको लीगल कंट्रोल के अंदर लाया जा सके। एडिशनली मिनिस्ट्री ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहा कि वो तरीका ढूंढे किस तरीके से बैगर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है सऊदी अरेबिया के अंदर ट्रैवल करना अंडर द गाइज ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज। इससे पहले एक मीटिंग होल्ड की गई थी विद पाकिस्तानी एम्बेसडर्स नवाफ बिन सैद अहमद अल मल्की और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के बीच में, जिसके अंदर नकवी ने उनको अश्योर किया कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे अगेंस्ट माफिया जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन बैगर्स को सऊदी अरबिया भेजने के लिए। जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FIA उनको टास्क दिया गया कि वो क्रैकडाउन करें इस नेटवर्क के ऊपर ऑफ सेंडिंग बैगर्स टू सऊदी अरबिया जो वहाँ जाते हैं पिलग्रिमेज पे और वहाँ जाकर के भीख मांगते हैं, जिसको मोहसिन ने टर्म किया कि डैमेजिंग है पाकिस्तान की इमेज के लिए। पाकिस्तानी बैगर्स ट्रैवल करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर अंडर द गाइज ऑफ ज़ियारत यानी कि पिलग्रिमेज, और ज़्यादातर जो लोग विजिट करते हैं सऊदी अरबिया के अंदर ऑन उम्मा विजिट और उसके बाद वहाँ जाकर के इंडल्ज करते हैं बैगिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर। एक अरशद महमूद सेक्रेटरी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने लास्ट ईयर पॉइंट आउट किया था कि सेवरल गल्फ कंट्रीज उन्होंने कंसर्न दिखाया कि जो बिहेवियर है ओवरसीज पाकिस्तानीज का पर्टिकुलरली इन एरियाज ऑफ वर्क एथिक्स एटीट्यूड और उनकी इन्वॉल्वमेंट है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन राइट रिसोर्स डेवलपमेंट 90% जो बैगर्स हैं जिनको फॉरेन कंट्रीज के अंदर पकड़ा जाता है वो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान को, यानी कि जो 90% बैगर्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो पाकिस्तानी है। FIA को डायरेक्ट किया गया कि वो क्रैकडाउन करें माफियाज के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन बैगर्स को सऊदी अरबिया भेजने के पीछे। पिछले महीने अगस्त 2024 में FIA ने ऑफलोड कर दिए थे 11 अलग बैगर्स जो सऊदी बाउंड फ्लाइट के अंदर जा रहे थे एट कराची एयरपोर्ट। ड्यूरिंग इमिग्रेशन प्रोसेस FIA के ऑफिशियल्स ने क्वेश्चन किया पैसेंजर्स को जिन्होंने एडमिट किया कि उनका पर्पज़ है सऊदी विजिट करने का और वहां जाकर के वो बैक करेंगे यानी कि भीख मांगेंगे। सितंबर लास्ट ईयर 16 बैगर्स जो डिस्गाइज थे एज पिलग्रिम्स उनको ऑफलोड कर दिया गया फ्रॉम सऊदी अरबिया बाउंड फ्लाइट और उनको अरेस्ट किया गया वो ट्रैवल कर रहे थे गल्फ किंगडम के अंदर और जाके वहाँ पे बैगिंग करनी थी उन्होंने या भीख मांगनी थी। जो मेजॉरिटी ऑफ पिक पॉकेट्स हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है फ्रॉम विद इन मक्कास ग्रैंड मॉस्क वो पाकिस्तानी नेशनल्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ? अगर लोग भीख मांगने जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? जब पाकिस्तान के PM और उनके मिनिस्टर फॉरेन जाते हैं वो भी तो भीख मांगते हैं, कटोरा लेके चले जाते हैं, लेकिन उनको तो शर्म नहीं आती। फीमेल ट्रूप्स इन बांग्लादेश आर्मी अलाउड टू वियर हिजाब विद यूनिफॉर्म। वर्ल्ड के अंदर 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं और उनमें से बांग्लादेश को माना जाता था मोस्ट लिबरल और डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे इलेक्शंस रेगुलरली होल्ड किए जा रहे थे पिछले कुछ डिकेड से, और वहां पे जो हार्ड लाइनर इस्लामिस्ट थे उनको डिस्टेंस पे रखा जा रहा था पावर से। जब शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर पावर में थी पिछले 15 साल से, लेकिन जब शेख हसीना को पावर से रिमूव किया गया CIA के द्वारा अगस्त 5 तो 84 साल के बुढ़े मोहम्मद यूनिस उनको स्पेशली पेरिस से बुलाया गया और उनको बनाया गया इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश या इंटरिम रूलर ऑफ बांग्लादेश। क्वेश्चन यहाँ पे ये रेस होता है कि जो अपॉइंटमेंट है मोहम्मद यूनिस की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसको चैलेंज कौन करे उनके अपॉइंटमेंट को? और जो प्रीवियस चीफ जस्टिस है बांग्लादेश के उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन रेस किया कि यूनिस की अपॉइंटमेंट वो इलीगल है, तो उनको चीफ जस्टिस की पोस्ट से रिमूव कर दिया गया जैसे शेख हसीना को बांग्लादेश से रिमूव किया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। जब मोहम्मद यूनिस पावर में आए बांग्लादेश के अंदर तो इस्लामिस्ट को वहाँ पे अपर हैंड मिलना शुरू हो गया बांग्लादेश के अंदर, और मोहम्मद यूनुस से जितने भी वहाँ पे टेररिस्ट थे और हार्ड लाइनर्स थे बांग्लादेश के प्रेजेंस के अंदर
इंक्लूडिंग जमात इस्लामी कैडर्स, उनको जेल से रिलीज कर दिया। जब शेख हसीना को पावर से रिमूव किया था बांग्लादेश के अंदर, तो हार्ड लाइनर्स और इस्लामिस्ट जो बांग्लादेश के अंदर थे, उन्होंने हिंदू माइनॉरिटी ग्रुप्स को अटैक करना शुरू कर दिया, टेम्पल्स पे अटैक करना शुरू कर दिया और 500 से ज़्यादा हिंदूज को मारा गया। शेख हसीना के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज को जला दिया गया, उनकी वुमेन को रेप किया गया और किडनैप किया गया और लेडीज़ को रेप किया गया जो हिंदूज थी। एक दूसरी मूव जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में लेके आए हैं वो है कि जो फीमेल ट्रुप्स हैं जो बांग्लादेश की आर्मी में काम कर रहे हैं, अब उनको अलाउ होगा कि वो हिजाब पहन सकें अपनी यूनिफॉर्म के साथ, अगर वो चूज़ करती हैं। एक लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया मंडे सितंबर 23 को कि जो डिसीजन था ये अनाउंस किया गया था एक ऑफिस ऑर्डर के द्वारा फ्रॉम एडजटेंट जनरल्स ऑफिस, जिसके अंदर हिजाब वेयरिंग ऑप्शनल कर दी गई फीमेल आर्मी पर्सनल के लिए। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई बाय BD News 24, जिसके अंदर कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी ऑन वेयरिंग हिजाब वो अप्लाई किया जाता था फीमेल ऑफिसर्स के ऊपर, नर्सिंग स्टाफ पे और दूसरे पर्सनल जो आर्मी के अंदर काम करते हैं। ये जो ऑर्डर है बांग्लादेश के एडजटेंट जनरल ऑफिस का, इसके अंदर कहा गया कि डिसीजन लिया गया था इन प्रिंसिपल ड्यूरिंग PSO कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 3, जिसके अंदर अप्रूवल दे दी गई कि जो विलिंग फीमेल पर्सनल है जो बांग्लादेश आर्मी के अंदर, वो हिजाब पहन सकते हैं अपनी यूनिफॉर्म के साथ। लेकिन पहले क्या रूल था? इससे पहले वियरिंग ऑफ हिजाब वो यूनिफॉर्म के साथ परमिटेड नहीं था। जो एडजटेंट जनरल का ऑफिस है उन्होंने शक किया कि जो सैंपल है हिजाब का वो कंपेटेबल होना चाहिए विद डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, कम्बैट यूनिफॉर्म, वर्किंग ड्रेस, साड़ी, और इनको सबमिट करना चाहिए। जो सैंपल्स हैं जिनकी डिमांड की गई है उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए डिटेल्स ऑफ द फैब्रिक, टाइप, कलर और मेजरमेंट्स। कलर फोटोग्राफ्स इन फीमेल पर्सनल की जब वो हिजाब पहनती हैं यूनिफॉर्म के साथ, उसको भी सबमिट करना चाहिए टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट बाय थर्सडे सितंबर 26। रोल ऑफ वुमेन ट्रुप्स इन बांग्लादेश आर्मी, क्या रोल है वुमेन ट्रुप्स का बांग्लादेश आर्मी के अंदर? सिंस 2000 वुमेन को अलाउ किया गया था कि वो ज्वाइन कर सकते हैं कॉर्प्स और रेजिमेंट बांग्लादेश आर्मी के एज ऑफिसर्स, जैसे उनके मेल काउंटर पार्ट्स वो कर सकते हैं, लेकिन वुमेन ऑफिसर्स नहीं बन सकती इन्फेंट्री की और आर्मर्ड कॉर्प्स की। और पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश एमर्ज हुआ है एज द टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। 7.7% बांग्लादेशी पीस कीपर्स वो वुमेन है, इंक्लूडिंग 415 फीमेल मिलिट्री पर्सनल, 119 फीमेल पुलिस पर्सनल और कुछ फीमेल डॉक्टर्स। जय हिंद, जय भारत।